नमस्कार, मैं हूं गणेश पासवान। आप देख रहे हैं न्यूज 12 असम नॉर्थ ईस्ट। चुनाव आता ही न्यूज 12 के एक खास कार्यक्रम को लेकर मैं आप सभी के बीच हाजिर होता हूं, जिसका नाम है किस्सा कुर्सी का। और इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा का पहला लिस्ट जारी हो चुका है, जिसमें 195 उम्मीदवारों का नाम शामिल है। और इस पहले लिस्ट में ही असम के 11 उम्मीदवार भी शामिल है। इस बार सर्बानंद सोनोवाल डिब्रूगढ़ से तो कामाख्या प्रसाद तासा को काजीरंगा से टिकट दिया गया है। असम में कुल 14 लोकसभा सीट में से 11 में भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारा है, जबकि अन्य 3 लोकसभा सीट को अपने सहयोगी दल के लिए छोड़ दिया है। ऐसे में असम गण परिषद को 2 और यूपीपीएल को 1 सीट दिया गया है। अब देखना यह होगा कि असम गण परिषद की तरफ से कौन उम्मीदवार बनता है और यूपीपीएल किसको टिकट देती है। असम में 11 प्रत्याशियों को लेकर देखिए किस्सा कुर्सी का यह खास रिपोर्ट। आकु एबार मोदी सरकार, आकु एबार मोदी सरकार, आकु एबार रूपही आमार अखम भारतीयार गुणर अखम मोदी सरकार, आकु एबार मोदी सरकार, आकु एबार मोदी सरकार, आकु एबार मोदी सरकार। लोकसभा चुनाव में इस बार 400 पार का नारा देने वाली भाजपा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शनिवार को 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के लिए 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वाराणसी से, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। इस हाई प्रोफाइल सीट के अलावा असम के 11 सीटों पर भी भाजपा ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। इसमें गुवाहाटी से मौजूदा सांसद क्वीन ओझा का टिकट काटकर उनकी जगह बिजुली कलिता मेधी को टिकट दिया गया है। वहीं डिब्रूगढ़ से केंद्र सरकार के मंत्री रामेश्वर तेली की जगह केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को चुनाव में उतारा गया है। सिलचर से डॉक्टर राजदीप रॉय की जगह राज्य सरकार के मंत्री परिमल शुक्लबद्धे को लोकसभा चुनाव के मैदान में उतारा गया है। वहीं नौगांव से नए उम्मीदवार सुरेश बोरा को मौका दिया गया है और डीफू से वर्तमान के सांसद हरेंद्र सिंह बे का टिकट काटकर अमर सिंह तिसो को मौका दिया गया है। तेजपुर से सांसद पल्लव लोचन दास की जगह राज्य के पूर्व मंत्री और प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष रहे रंजीत दत्त को टिकट दिया गया है। काजीरंगा से राज्यसभा सांसद कामाख्या प्रसाद तासा को मौका दिया गया है। वहीं मौजूदा सांसद दिलीप सैकिया को दरंग उदालगुड़ी, तपन कुमार गोगोई को जोरहाट, प्रधान बरुआ को लखीमपुर और कृपानाथ मल्ला को करीमगंज सीट पर बरकरार रखा गया है। अगर बात करें ऑटोनोमस जिला की, तो दीपू लोकसभा सीट से टिकट मिलने के बाद कार्बिआंग और स्वशासित परिषद के कार्यकारी सदस्य व भाजपा उम्मीदवार अमर सिंह किशोर ने दीपू लोकसभा सीट से टिकट मिलने पर खुशी जताते हुए परिषद के मुख्य कार्यकारी सदस्य डॉक्टर तुलीराम रोहांग, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा समेत भवेश कलिता, जेपी नड्डा, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी का प्रति आभार जताते हुए भाजपा सरकार के सपनों को साकार करने में अपना अहम योगदान देने की बात कही। सीएम सर डॉक्टर तुलीराम रोहांग আৰু তেখেত চেষ্টাত মই এইখিনি হৈছোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে আমাৰ অসমৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি প্ৰেচিডেণ্ট ভৱেশ কলিতা দেৱ আৰু লগতে আমাৰ কেন্দ্ৰ জেপি নাড্ডা, অমিত শাহ আৰু আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ আৰু আমাৰ গোটেই গ্ৰাছৰুট আমাৰ কাৰ্যকৰ্তা, তাৰপিছত আমাৰ মোক এইখিনি সুবিধা যে দিলে ৰাইজ, যে মই মাত্ৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত নহয় ষ্টেটত, তাৰপিছতে চেণ্ট্ৰেলত যিখিনি গভৰ্ণমেণ্ট নৰেন্দ্ৰ মোদী গভৰ্ণমেণ্টে হ'ব এইবাৰ, তাৰ মই পাৰ্টিচিপেট কৰিব পাৰিব এজ এ MP হিচাপ। আৰু যিখিনি আমাৰ কাৰ্বি আংলং তথা অসম তথা ইণ্ডিয়া যিমানখিনি সমস্যা আছে তাত নৰেন্দ্ৰ মোদী
আমাৰ মেইন টাৰ্গেটটো হৈছে 400+। আৰু জিকি অহাৰ পিছত যিখিনি আমাৰ ইয়াত 3টা জিলা তথা 2টা অট'নমাছ কাউন্সিল, কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিল তথা আমাৰ ডিমা হাছাও অট'নমাছ কাউন্সিল, যিমানখিনি সমস্যা আছে এই সমস্যা চেণ্ট্ৰেললৈ যিখিনি কনকাৰেণ্ট লিষ্টত আছে তাত মই সমস্যাবোৰ পাৰ্লিমেণ্টত মই লৈ যাম। दिल्ली में टिकट की घोषणा के बाद ही असम में जश्न का माहौल देखने को मिला। डिफू लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बनने के बाद अमर सिंह टिसो को सीएम तुलीराम रोहान सहित अन्य ईएम और कार्यकर्ताओं ने स्वागत अभिनंदन कर उन्हें बधाई दी। न्यूज डेस्क रिपोर्ट, न्यूज 12 असम नॉर्थ ईस्ट। न्यूज 12 पे खबरों के साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए। वहीं अगर आप हमारे खबर को फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक कीजिए। धन्यवाद।